दिवस मना रहे हैं, पुस्तक का लोकार्पण एक प्रतीक बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। महिला दिवस हम मना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हमारी पुस्तक नारी विमर्श को समर्पित, एक ऐसे विचार को जो भारत की आत्मा का केंद्र रहा है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, सभी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत बारीकी से समझ में आएंगी। स्त्री का मतलब ही दिव्यता है, स्त्री का दूसरा पर्यायवाची ही दिव्यता, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिविनिटी। अगर आप स्त्री हैं, आपके अंदर डिविनिटी है, ये नेचुरली है, ये पुरुष के पास कभी आ ही नहीं सकती। जीवन को देखने के कई नजरिए हैं। हमारी आंखों पे कुछ पर्दा हमारी पढ़ाई ने डाल दिया। वो क्यों डाल दिया, वो एक लाइन में आप समझ लें। हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष हो, जितनी क्रियाएं, जितना ब्रह्मांड आपको नजर आ रहा है, वो सारा का सारा माया है। माया स्त्री का तीसरा शरीर है। स्थूल शरीर है वो अपरा है, भीतर जो आत्मा वाला हिस्सा है, प्राण शरीर है, वो परा है, और उसके भीतर जो अंतर गूढ़तम जो उसका हिस्सा है, बस सारी रचना जो स्त्री जीवन की है, ताकत है, उस भाग में छिपी। गुलाब कोठारी जी ने कहा कि स्व, वो स्व के लिए नहीं जीती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे विश्वविद्यालयों में जो महिला अध्ययन केंद्र खोले हैं, उसकी जो बौद्धिक डिसिप्लिन है, उसमें अस्मिता मूलक विमर्श का जो सिलेबस बनता है, उसमें हम यही सिखाते हैं कि आपका स्व है। तो जो स्त्री है हिंदुस्तान की, जो भारतीय जमीन है, जो इस पुस्तक में है, स्त्री की दिव्यता में, वो स्व के लिए नहीं जीती, वो समर्पण भी करती है, वो उत्सर्ग की मूर्ति बन करके उच्च स्तर की स्वाधीनता की प्रेरणा बन जाती है। इस पुस्तक में गुलाब कोठारी जी का ने एक अध्याय बहुत ही अच्छा लिखा है, और वो पढ़ करके मैं चौंकी। वो है ध्वनि माता। और ध्वनि माता में आप देखिए कि किस तरह से हम, ये ठीक है कि युवराज जी ने बताया कि किस तरह से भारतीय चिंतन परंपरा के हमारे जो तमाम ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, वहां से संदर्भ लेकर के इसको लिखा गया है किताब को। लेकिन उन संदर्भों को और उस पाठ को पढ़ना, बहुत गहरे उसमें अंतर प्रवेश करना और उसके समस्त अभिप्रायों को समझ करके आज के संदर्भ में उसको व्याख्यायित कर देना, उसका एक तरह से पढ़ना और फिर से उसकी पुनर्संरचना इस पुस्तक में मुझे दिखाई देती है। अब ध्वनि गुलाब कोठारी जी भी जो कह रहे हैं कि ज्ञान और मार्ग को पर्याय मानना चाहिए, तो वे कहना चाहते हैं कि पहले अपने को जानो, फिर जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसको जानो, और दोनों को जान सके, दोनों के अंतर संबंध बना सके, तो ज्ञान की उपलब्धि। और ज्ञान, अगर जो समाज सत्य से भिन्न होता है, समाज सत्य का आधार स्मृति होती है, और स्मृति संग्रहित की जाती है, जबकि ज्ञान का जन्म। Men make war, women make love। तो स्त्री की दिव्यता पे आज बातचीत, उनके मातृत्व पे बातचीत जो हुई है, तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल विजडम है इस बारे में, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्त्री विमर्श का जो पूरी मुहिम है, उसमें एक ये जो बात चली है कि women are not inferior to men, कदम से कदम ताल मिला के महिलाएं आगे बढ़ रही, कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ रही, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रिजम्पशन है कि जो पुरुष है वो तो परफेक्ट है, वो बन चुका है, बस सिर्फ महिलाओं को उनको बराबर आता है। ये जो ध्येय है, ये जो विचार है, इस पे भी हमें
ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुष को भी बदलना, तभी ये जो स्त्री और पुरुष का जो विमर्श है वो सही रूप में आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आज जो हमारे श्री गोलाब कोठारी जी का फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी का, कि वो समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में आए और उनके मार्गदर्शन और उनके वक्तव्य को हमने सुना। आदरणीय प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी का हमें हमेशा से सहयोग मिलता रहा है, आपको धन्यवाद। और आप सभी लोगों का जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सभी का धन्यवाद।